बोकारो दिन भर में आज अवैध बिजली कनेक्शन लगाने वालों पर गिरी गाज, बताएंगे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के सदस्यों ने क्यों किया प्रदर्शन, जानेंगे। बोकारो को एनीमिया मुक्त बनाने के लिए प्रशासन की तैयारियां जोरों पर, इसकी भी बात करेंगे। हमारे करियर गाइडेंस प्रोग्राम में आज बात करेंगे मैनेजमेंट के वेरियस करियर ऑप्शंस के। नमस्कार, मैं हूं सीमा और आप देख रहे हैं बोकारो दिन भर। पिछले 24 घंटों में जिले में बहुत कुछ हुआ। हर बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे विस्तार से। जहां तक अन्य खबरों की बात है, प्रगतिशील वाहन चालक संघ के सदस्य क्यों बैठे धरना पर, इसकी भी चर्चा करेंगे। जिले का मौसम का भी हाल जानेंगे, कोरोना की भी बात होगी और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश और दुनिया का हाल। आरबीआई की मौद्रिक नीति का हुआ ऐलान, रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं। किसान आंदोलन का आज 72वां दिन, 6 फरवरी को चक्का जाम करेंगे किसान। चेन्नई में आज से भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मैच हुआ शुरू। भारत में 24 घंटे में कोरोना के 12,408 नए मामले, 120 की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 158 नए मामले, 7 की मौत। सप्ताह के आखिरी दिन सेंसेक्स 117 अंक और निफ्टी 28 अंक बढ़कर बंद हुआ। सोने की कीमत 220 रुपए प्रति 10 ग्राम गिरी, तो वहीं चांदी का दाम 700 रुपए प्रति किलोग्राम गिरा। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। लालू प्रसाद के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स प्रबंधन पर नाराजगी जताते हुए पूछा कि जवाब दायर क्यों नहीं किया। झारखंड में हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार, हफीजुल हसन ने ली मंत्री पद की शपथ। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 58 नए मामले सामने आए, वहीं 64 लोग ठीक होकर घर लौटे। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। सेक्टर 8 में प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिलने और ट्रांसफार्मर जलने की शिकायत मिलने पर बीएसएल प्रशासन द्वारा आज कई जगहों पर अवैध बिजली कनेक्शन हटाया गया। वहीं सेक्टर 4 में जगह जगह अतिक्रमण किए गए दुकानों को भी हटाया गया। ये बहुत सारा अवैध कनेक्शन था। ट्रांसफार्मर डेली एक्टर चल रहा था, डेली ओवरलोडेड था। हमारे जो बीएसएल एम्प्लॉई हैं, जो क्वार्टर में रहते हैं, उनको वोल्टेज प्रॉपर नहीं मिल रहा था, जिसके चलते ये पूरा अवैध कनेक्शन हटाया गया। चास के सोलागी डी में गुरुवार सुबह जमीन विवाद में हुए एक व्यक्ति की मौत के बाद परिजनों ने शव को लेकर आईटीआई मोड़ पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर हंगामा किया। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के सदस्यों ने गुरुवार को सेक्टर 4 भारतीय स्टेट बैंक के पास विरोध प्रदर्शन किया। सरकार मुर्दाबाद। 1969 में भारत के बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिसका परिणाम है कि देश आज इतना विकसित हुआ है। पुनः हम इसको बेचने की कगार पर जा रहे हैं, फिर से बेच रहे हैं, फिर से निजी हाथों में दे रहे हैं। यह देश के लिए उतना ही घातक होगा और आम जनता के लिए भी बहुत बड़ा घातक सिद्ध होगा। साथ ही LIC में प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश जो 74% किया जा रहा है, हम इसका भी पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि LIC भारत के वित्तीय संस्थानों का सबसे सशक्त संगठन है, जो भारत सरकार के आर्थिक विपत्ति में सदैव खड़ा रहा है और हमेशा मदद करते रहा है। उसमें विदेशी पूंजी निवेश आना यह देश के लिए उतना ही घातक है। साथ ही हम विरोध करते हैं तमाम जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं, जो भी लोक उपक्रम है, सरकारी लोक उपक्रम है, उनके विनिवेशीकरण का विरोध करते हैं। इन कदमों से देश जहां कुछ लोगों के हाथों में गिरवी होगा, साथ ही विदेशी पूंजी यहां आने से विदेशियों के हाथों में फिर से गुलामी
गुलामी की दास्तां में हम चले जाएंगे। इसीलिए यह केवल वित्तीय संस्थान और बैंक कर्मियों के विरोध का ही मामला नहीं है, यह देश के आम जनता को इसके लिए सोचना चाहिए और जन जन को जागृत होकर के इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। 9 तारीख को हमारी यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन, जिसमें 5 कर्मचारी यूनियन है और 4 ऑफिसर एसोसिएशन है, जो बैंकिंग इंडस्ट्री का 99% लोगों को रिप्रेजेंट करता है, इनकी 9 तारीख को बैठक है। आगे की रणनीति फिर उसके बाद तय की जाएगी और उसके अनुसार जनता को भी जागृत करने का काम किया जाएगा और सरकार को भी इसको समझने पर मजबूर किया जाएगा। प्रगतिशील वाहन चालक संघ के सदस्यों ने शुक्रवार को नियोजन और कई मामलों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। मजदूर एकता जिंदाबाद, 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 मजदूर एकता जिंदाबाद। अनिश्चितकालीन के लिए भूख हड़ताल के लिए बैठे हुए हैं और जब तक हम लोग का मांग पूरी नहीं होगा तब तक हम लोग भूख हड़ताल में बैठे रहेंगे। उसमें भारतीय मजदूर संघ अपने बोकारो स्टील की तरफ से इनको समर्थन करने के लिए आए हैं, जिनकी मांग जायज है। एनीमिया मुक्त बोकारो को लेकर डीडीसी जय किशोर प्रसाद की अध्यक्षता में सभी JSLPS के BPM के साथ शुक्रवार को बैठक की गई। बैठक में डीडीसी जय किशोर प्रसाद ने सभी BPM को रोड मैप बनाने का निर्देश दिया। साथ ही 8 फरवरी को होने वाले प्रखंड स्तरीय बैठक में भाग लेने का भी निर्देश दिया। चास नगर निगम कार्यालय में अपर नगर आयुक्त शशि प्रकाश झा की अध्यक्षता में गुरुवार को बैठक आयोजित की गई, जिसमें अपर नगर आयुक्त शशि प्रकाश झा ने कहा कि 15वें वित्त आयोग के तहत 15 वेंडिंग जोन का प्रस्ताव नगर विकास विभाग से मांगा गया है, जिसमें अलग अलग जोन के द्वारा कुल 8 जगहों को चुन लिया गया है और वो सभी जगह है सिटी स्टाइल के पास, गरगा नदी के किनारे, भोजपुर कॉलोनी, सेक्टर 8 हनुमान मंदिर के पीछे, गाय घाट से सूर्या घाट, चौथा पुराना बांध, गुजरात कॉलोनी, गरगा नदी के पास, मध्य विद्यालय के पास, अमृत पार्क फेज 1, पालिका मार्केट पानी टंकी के पास और जोधाड़ी मोड़ है। साथ ही 2 और जगहों के लिए अंचल अधिकारी को पत्र लिखा गया है ताकि 15 डिसमिल भूमि हर जोन के लिए लेकर राज्य सरकार को प्रपोजल भेजा जा सके। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन का लक्ष्य 2015 निर्धारित है। इसके तहत अर्बन एरिया नगर निकाय से सटे जो भी क्षेत्र हैं, उनके तहत फुटपाथ पर व्यवसाय करने वाले लोग भी इस योजना से लाभ उठा सकते हैं। सबकी जिंदगी का सबसे हसीन पल होता है आपका बचपन। ना किसी बात की चिंता, ना कोई फिक्र, लेकिन एक समय बाद ऐसा वक्त आता है जब हम सबको जिम्मेदारी का एहसास होता है, भविष्य की चिंता होती है और अपना करियर बनाने की होड़ होती है। लेकिन अभी इतने सारे करियर ऑप्शन आ गए हैं कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें किस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहिए। और लोगों की इन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए द टाइम्स मीडिया हर शुक्रवार अपने कार्यक्रम बोकारो दिन भर में करियर गाइडेंस प्रोग्राम लेकर आ रहा है, जो कि आपको आपकी क्षमता के अनुसार करियर ऑप्शन को चूज करने में मदद करेगा। इस प्रोग्राम के तहत आज हमने बात की करियर्स इन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर मनोज कुमार से। I really feel very privileged, the Times Media, to speak in front of you about the various career opportunities in the field of management. Now, in today's globalized industrial scenario, management has become one of the most lucrative career opportunities and offers various opportunities in the field of human resource management, sales and marketing, finance and accounts, operations, telecom industries, banking sectors, and information technology. Now, today when we speak about management, it is nothing but managing the various resources which are utilized to run the business organization. Generally, when we speak, commonly when we speak, we say 3 M's. 3 M's are nothing but man, machine, and market. Similarly, there are 7 M's also. So these are the concepts in management that is very, very important to understand. But it is also very important to understand that apart from the theoretical knowledge, the practical problem solving approach is equally important to develop your managerial abilities. It is also important that your personality should be groomed properly and your communication skills should be good enough so that you can communicate to your teammates, to the audience, to the people, and get the work done. Next time, we'll definitely connect with you and speak more about the various opportunities. बोकारो जिला यूथ इंटक के जिला अध्यक्ष अशोक सोरेन गुरुवार को प्रदेश अध्यक्ष रवि चौबे के आदेश पर संगठन में ऐसे साथियों को मौका दे रहे हैं जो मजदूर वर्ग का दर्द बखूबी जानते हैं और ऐसे तबके से जुड़े व्यक्ति हैं जो कि किसी संगठन के लिए एक उदाहरण है। जैसे कसमार प्रखंड का जिला अध्यक्ष अजय कपरदार को बनाया गया है।
जो कि एक किसान है। साथ ही कुंदन साहू को जिला सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो कि एक मजदूर है। ये दोनों समाज की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। ANM प्रशिक्षण सेंटर बोकारो में गुरुवार को DPRO राहुल कुमार भारती समेत अन्य कर्मियों ने कोविड-19 का टीका लगवाया। DPRO और अन्य कर्मियों ने टीकाकरण से पहले सभी प्रक्रियाओं का अनुपालन किया। रजिस्ट्रेशन काउंटर में रजिस्ट्रेशन कराया, ID का वेरिफिकेशन कराया, उसके बाद कोविड-19 का वैक्सीन लिया। सभी को 30 मिनट के लिए ऑब्जर्वेशन रूम में भी रखा गया। इसी बीच अब जान लेते हैं कोरोना अपडेट। बोकारो में पिछले 24 घंटे में 2 नए मामले सामने आए। वहीं एक व्यक्ति कोरोना को हराकर डिस्चार्ज हुआ, जबकि 461 सैंपल जांच के लिए जमा किए गए। वहीं दूसरी तरफ जिले में कुल 5347 लोगों का टीकाकरण किया गया। कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग द्वारा गुरुवार को फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में बोकारो जिला के लिए मुख्यमंत्री पशुधन पालन विकास योजना के तहत योजनाओं से संबंधित DDC जय किशोर प्रसाद की अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक में बकरा विकास योजना, शुगर विकास योजना, बैकयार्ड लेयर मुर्गी पालन योजना, बॉयलर मुर्गी पालन योजना, बतख पूजा वितरण योजना, इन सभी योजनाओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। SBI बैंक में लगभग 35 साल सेवा देने के बाद गुरुवार को शिव शेखर प्रसाद रिटायर हुए, जिनके लिए RBO बोकारो में फेयरवेल का आयोजन किया गया। वहीं SBI के रीजनल मैनेजर सपन कुमार उनके आगे के जीवन के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। 35 साल करीब कैसे गुजर गया, अभी जैसे लग रहा है कि 35 महीना गुजरा है। जब पीछे देखता हूँ तो लगता ही नहीं है कि 35 साल गुजर गए। मेरे बैचमेट ने भी फ़ोन किया था रांची से, वो VR ले लिया था। शिवाजी सिन्हा जानते होंगे आप लोग, बहुत लोग, वो 2 साल पहले VR ले लिया, मेरा ही बैचमेट था। वो उन्होंने भी यही बात कहा कि लग नहीं रहा है कि 35 साल कैसे गुजर गया। काफ़ी अच्छा दिन रहा। हम लोग BSCT ब्रांच में ज्वाइन किए थे, HCL बिल्डिंग में हुआ करता था उस समय। 88 में इस बिल्डिंग में आए। गृह प्रवेश का पूजा जैसे होता है वैसे पूजा करके इस बिल्डिंग में हम लोग प्रवेश किए थे, इस प्रीमिसेस में। और SME के कोने से लेके और जो अभी BSCT का कैश डिपार्टमेंट है, BSCT ब्रांच हुआ करता था। मैं केवल नहीं कह रहा हूँ, उस समय के जो भी लोग मेरे साथी थे, चाहे प्रमोशन लेके वो AGM हो गए, DGM हो गए, वो लोग भी बात जब करते हैं तो वही बोलते हैं कि गोल्डन पीरियड BSCT का वो टाइम जो था, ठीक है वो कम समय बिताया, कोई 5 साल बिताया, कोई 10 साल बिताया, लेकिन वो लोग वही बोलता है कि गोल्डन पीरियड वही था। काफ़ी मतलब अलग माहौल। हम भारतीय स्टेट बैंक में इस अवसर पर आपका अभिनंदन करते हैं और हमारे बैंक की प्रगति एवं विकास में आपके द्वारा किए गए बहुमूल्य योगदान के लिए हार्दिक सराहना करते हैं। हम जानते हैं कि आप SBI परिवार के एक सम्मानित सदस्य के रूप में हमेशा हमारे बीच रहेंगे। इस अवसर पर हम आने वाले वर्षों में आपके और आपके परिवारजनों के अच्छे स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि की कामना करते हैं। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के 18वें दिन गुरुवार को गरगा पुल और चास मुसफिल थाना अंतर्गत तलमच्चो पुल पर सड़क सुरक्षा समिति के सदस्यों और NGO के द्वारा रोको टोको अभियान चलाया गया और वाहनों की सघन जांच की गई। वहीं लोगों को यातायात नियमों की पूरी जानकारी दी गई और कहा गया कि 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करना अनिवार्य है और 4 पहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलाने को कहा गया। वहीं नियम का उल्लंघन करने वालों से जुर्माना भी वसूला गया और सभी को सड़क सुरक्षा से संबंधित हैंडबिल भी बांटे गए। बाइक आपके जीवन का हमसफर है, इसे फिट रखना आपकी जिम्मेदारी है। लगभग हर किसी के पास अपनी फेवरेट बाइक होती है, लेकिन कई बार लोग अपनी बाइक का ठीक से केयर नहीं कर पाते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि बाइक खराब होने लगती है। हमारी बाइक को हमेशा सर्विस की ज़रूरत पड़ती है। अगर ठीक समय पर सर्विस नहीं कराई तो ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए समय समय पर अपने बाइक का ख्याल रखना ज़रूरी है। अगर आप भी अपने बाइक को फिट रखना चाहते हैं तो आप द टाइम्स मीडिया का शो मोटरसाइकिल बाइक रिपेयर एंड मेंटेनेंस टिप्स, मोटरसाइकिल को मेंटेन कैसे रखें, बाइक रिपेयर टिप्स देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। 3 से 4 महीना पे सर्विसिंग हो जाना चाहिए। क्लच ना ज़्यादा टाइट होना चाहिए और ना ज़्यादा लूज होना चाहिए। मोबिल गंदा हो जाने के बाद आपको ब्लॉक पिस्टन पे हानि पहुंचा देता है। क्लच ज़्यादा टाइट में गाड़ी आप 10 दिन भी चला दीजिएगा तो क्लच प्लेट को जला देगा। प्लग शॉर्ट कर सकता है।
अब जान लेते हैं मौसम का हाल। बोकारो में आज भी सुबह से आसमान साफ है। दिन चढ़ते ही कड़ी धूप निकलने से लोगों को ठंड से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है, पर दिन ढलते ही ठंड में कनकनी महसूस की गई। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक मौसम में उतार चढ़ाव देखी जा सकती है। आज का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मुलाकात होगी 2 दिनों की छुट्टी के बाद बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimes media.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।